माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। क्लॉक का पार्ट 2, ठीक है। हमने इसका बेसिक समझा था, थोड़ा सा बेसिक और ही करेंगे आगे। देखिए, क्लॉक की बात करते हैं। पिछली बार हमने निकालना सीखा था इसमें एंगल, ठीक है। और इसको अगर मिरर में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा, दर्पण आपका वाटर में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा आगे बात करते हैं आज। जैसे क्वेश्चन कहेगा आपसे, मान लीजिएगा क्वेश्चन दे दिया आपको। क्वेश्चन है 5 to 6, ठीक है। 5 बजे से 6 बजे तक कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। आपको निकालना है कि 5 to 6, 5 बजे से 6 बजे तक कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। अब दो सुइयों की बात हो रही है तो दो सुइयां कौन सी हैं? एक मिनट और एक आवर्स, ठीक है। दो सुइयां, एक मिनट वाली एक आवर्स वाली। अब ये 5 बजे से 6 बजे की बात कर रहा है, ठीक है। 5 to 6, तो पहले 5 बजेंगे या 6? 5 बजेंगे। 5 बजे पोजीशन क्या होगी? दोनों सुइयों की पोजीशन लाइए। पोजीशन होगी ये आपका, ठीक है। आवर्स वाली सुई कहां होगी? 5 पर, और मिनट वाली सुई कहां होगी? 12 पर, ठीक है। ये 5 बज गए। अब जब सुई चलना स्टार्ट करेगी तो हमें पता है कि ये मिनट वाली सुई जो है ये तेज चलती है, और जो घंटे वाली सुई है वो थोड़ा सा स्लो चलती है। तो ये सुई इसके ऊपर आएगी या ये इसके ऊपर आएगी? मिनट वाली सुई इसके ऊपर आएगी, ठीक है। अब जब ये यहां से यहां तक आएगी तो हमें पता है कि अगर ये फिक्स होती, ठीक है, तो हम कह देते भाई 5:25। लेकिन जब ये यहां से यहां तक आएगी तो थोड़ा बहुत तो ये भी खिसकेगी। अब थोड़ा बहुत मान के चलिए लगभग ये इतना आई। अब ये वाला जो टाइमिंग है कि ये कितना गई, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अगर ये फिक्स होती तो हम कह देते कि भाई 5:25। लेकिन जब ये 25 मिनट ये चल के आएगी तो थोड़ा सा ये भी आगे जाएगी। अब कितना आगे जाएगी ये हमें देखना है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में बात आए कितने बजे, ठीक है ना, कि कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या एक दूसरे के विपरीत होंगी या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो आपको एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला है 12/11 और गुणा में मिनट, ठीक है। क्या फार्मूला लगाएंगे? 12/11 गुणा में मिनट, ठीक है। अब 12/11 तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब लानी हमें क्या है? मिनट लानी है। लानी क्या है? केवल हमें मिनट्स, ठीक है। अब इस फार्मूले से हुआ क्या? मिनट कैसे काउंट करोगे आप? इस फार्मूले को लगाने से हमें यह हुआ कि जो घंटे वाली सुई है वो नेगलेक्ट हो गई है। क्या हो गई है? नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब है कि वो अब अपनी पोजीशन पे क्या है? फिक्स है। अब उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो जहां है उसको वहीं पे रहने दो। अब ये कहां पे है? 5 पर। तो ये यहां से यहां तक आने के लिए कितने मिनट चलेगी? 25 मिनट। तो आपको क्या करना है? 12/11 और गुणा में 25, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे। 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 30/11। 11 इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 11 दूनी 22, बच गए 8, 11 सत्ते 77, बच गए 3 और 3/11। तो आपका आंसर क्या आ गया? 5:27 सही 3/11। तो ये आपका आंसर है कि 5:27 सही 3/11 पर दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर। अब इस एक दूसरे के ऊपर को ये कई भाषा में कह सकता है। कौन कौन सी भाषा? एक भाषा कह सकता है ये आपका 0 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब 0 डिग्री का कोण भी कब होगा? जब एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। या इसको कह सकता है एक ही दिशा, दोनों सुइयों की एक ही दिशा।
अब एक ही दिशा भी कब होगी, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। या एक और वर्ड यूज कर देता है समपाती, ठीक है ना। अगर ये वर्ड भी यूज करता है समपाती, तो इसका भी मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर हो जाना। क्लियर, ठीक है ना। अब जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया आपका, और फटाफट करके बताइए इसको। हमने क्वेश्चन दे दिया आपका 7 to 8, 7 से 8 बजे तक कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है ना। अब आपको निकालना है 7 बजे से 8 बजे तक कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है ना। अब पहले कितने बजेंगे, 7, तो हमने 7 बजे की पोजीशन ये बना ली, ठीक है। अब फार्मूला लगा दिया हमने क्या, 12/11 गुणा में मिनट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये वाली सुई क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब ये सुई फिक्स हो गई है, तो ये सुई इसके ऊपर चल के आएगी, ठीक है ना। ये इसके ऊपर चल के आएगी, तो ये यहां से यहां तक आने में कितने मिनट चलेगी, 35 मिनट। तो इसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, 35, ठीक है। तो 12/11 और गुणा में आपका 35, तो 12 पंजे 60, 6 और 12 थी 36, 36 और 6 हो गए 42/11, ठीक है। 11 से भाग कर देंगे, 11 आपका 33, बच गए कितने, 9, ठीक है। और 11 अट्ठे 88, बच गए 2, 2/11। तो आपका आंसर आ गया 7:38 सही 2/11 मिनट, ठीक है ना। अब तक तो आप देख रहे हो इसे कि भाई मैंने घड़ी बना के मैं इसको कर रहा हूं। अब मैं इसको बताता हूं कि आपको घड़ी नहीं बनानी, डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें ये कई चीजें पूछेगा। एक तो पूछेगा आपका एक दूसरे के ऊपर, एक पूछेगा एक दूसरे के विपरीत, और एक पूछेगा दोनों सुइयों बीच 90 का एंगल, ठीक है। ये 3 चीजें वो पूछेगा, या तो कहेगा एक दूसरे के ऊपर, या कहेगा एक दूसरे के विपरीत, या कहेगा दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब हमने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया 5 to आपका क्वेश्चन ले लीजिएगा 8 to 9, ठीक है ना। 8 बजे से 9 बजे तक कितने बजे एक दूसरे के ऊपर होगी, कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होगी, और कितने बजे दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इसको 2 तरीके से समझिए। पहले तो आप घड़ी के अनुसार समझिए। अब 8 से 9 की बात कर रहा है, ठीक है ना। 8 से 9 की बात कर रहा है, तो आपकी पोजीशन ये होगी, क्लियर। 8 से 9 में पोजीशन ये होगी। अब हमें पहले निकालना है ऊपर, ऊपर निकालना है, सब में फार्मूला एक ही लगना है, 12/11 और गुणा में मिनट, ठीक है। तो हमें मिनट ढूंढनी है, बस मिनट ढूंढनी है। अब देखो ये इसके ऊपर चल के आएगी तो कितने मिनट चलेगी, 40 मिनट। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 40। अब आ जाइए इसमें एक दूसरे के विपरीत, फार्मूला वही लगाना है, 12/11 गुणा में मिनट। अब मिनट ढूंढनी है। अब देखो 8 के विपरीत क्या होता है, 2, ठीक है। तो सुई विपरीत में कितने मिनट चलेगी आने के लिए, 10 मिनट। तो यहां पे इसकी जगह क्या रख दोगे, 10 रख देंगे, ठीक है ना। तीसरा है आपका 90 डिग्री का एंगल, तो फार्मूला वही लगाएंगे, 12/11 गुणा में मिनट, ठीक है ना। अब यहां पे मिनट ढूंढनी है आपको, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये वाला एंगल अभी कितने डिग्री का है भाई, हमें पता है ये 30 डिग्री का होता है ना, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 और 240,
40। अब जब सुई चलेगी तो एंगल घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। ये सुई तो अपनी जगह पे फिक्स है। जब घटता आएगा तो हमें एंगल यहां से नापना है। 30 ये और 30 ये 90 हो गया। तो जब सुई कहां आ जाएगी? 5 पर आ जाएगी तो 90 डिग्री का क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा। अब ये 5 तक आने में कितने मिनट चलेगी? 25 मिनट। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? 25 मिनट रख देंगे। ठीक है ना? एक तरीका तो ये हो गया आपका। ठीक। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूं जिसमें आपको घड़ी की तरफ देखना ही नहीं है। घड़ी की तरफ नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि घड़ी बनाएंगे फिर उसको करेंगे तो हमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो बिना घड़ी बनाए आप इसको कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। हम बात करते हैं भाई 8 से 9, तो पहले कितने बजेंगे? 8 बजेंगे। तो 8 को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, पहले बजे 8 को पकड़ लो। तो हमें निकालना है पहले ऊपर। अब ऊपर आएगी तो 8 के ही ऊपर आएगी ना। ठीक है, तो आपको क्या लेना है? 12/11 गुणा में 5 की गुणा इसी में कर दोगे आप, क्योंकि एक जो ये खाना है वो कितने मिनट का है? 5 मिनट का। तो ऊपर लाना है तो इसी के में आपकी 5 की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 8 पंजे 40। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब आते हैं विपरीत। तो 12/11 गुणा मिनट। अब मिनट की जगह ढूंढनी है। अब यहां हमें पहले हमें कितने बजेंगे? 8 बजेंगे ना। अब हमें देखना है 8 के विपरीत क्या होता है। ठीक है, तो घड़ी की तरफ मत देखो, बिना घड़ी की तरफ देखे आपको निकालना है 8 के विपरीत क्या होगा। तो आप क्या करें? विपरीत घड़ी में विपरीत जो होता है, या तो 6 घंटे पहले चले जाओ या 6 घंटे बाद चले जाओ। ठीक है, या तो उसमें से 6 घटा दो या फिर क्या कर दें? 6 जोड़ दो। दोनों में विपरीत आ जाएगा। अगर इसमें से मैंने 6 घटा दिया तो कितने आ गए? 2 आ गए। तो विपरीत में क्या है? 2 है। अब गुणा 5 किस में करोगे आप? इसमें करोगे। तो 5 दूनी 10। इसकी जगह पे क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। ठीक है ना? अब बात करते हैं दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण यानी कि 12/11 गुणा में मिनट। अब बजेंगे पहले कितने? 8। तो 8 को पकड़ लीजिएगा। अब 90 डिग्री के एंगल की बात करें तो जब हम चलते हैं, जैसे 12 से 1 में चलेंगे 30 डिग्री, 1 से 2 में चलेंगे फिर 30 डिग्री, 2 से 3 में चलेंगे फिर 30 डिग्री, यानी कि एक अगर अंक हम पीछे चलते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। आगे चलें या पीछे चलें, तो हम क्या करेंगे? हमें 90 का चाहिए ना। 1 में 30 का है तो 3 में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 3 अंक पीछे चल दो, यानी कि 7, 6, 5, या फिर 3 अंक आगे चल दो, 9, 10, 11। तो आपके हर घंटे में, मैंने पहले बताया, हर घंटे में कितने एंगल बनते हैं? 90 के 2 एंगल बनते हैं। तो एक एंगल आपका यहां बनेगा और एक एंगल आपका यहां बनेगा। तो हमें निकालना पहला एंगल। तो इसकी जगह पे हम लेंगे कितनी मिनट लेनी है? तो 12/11 गुणा में, अगर पहला एंगल है तो 5 की गुणा यहां कर दीजिएगा, और दूसरा एंगल पूछेगा तो 5 की गुणा यहां कर दीजिएगा। तो पहला एंगल आ गया आपका 5 पंजे 25। ठीक है, और दूसरा एंगल आ गया आपका, अगर दूसरा निकालना है तो 12/11 गुणा 11 गुणा 5, 11 पंजे 55। ठीक है, इससे आपके सारे एंगल निकल जाएंगे। क्लियर? अब बिना घड़ी बनाए हमें सारी चीजें करते नहीं है। इसमें घड़ी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, आज के लिए मैं केवल इतना ही छोड़ूंगा इसमें, क्योंकि एक क्लास में और लूंगा, या एक क्वेश्चन और चलते हैं। एक क्वेश्चन और चलते हैं, उसमें पूछता है क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप अपनी घड़ी को फिक्स करते हैं तो कभी आपकी घड़ी आगे हो जाती है और कभी कभी आपकी घड़ी पीछे हो जाती है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये है कि मैंने सुबह 7 बजे एक घड़ी में देखा, तो वो घड़ी जो है 5 मिनट क्या चल रही है? लेट चल रही है। ठीक है ना? सुबह मैंने घड़ी में 7 बजे जब टाइम देखा तो वो घड़ी क्या है? 5 मिनट लेट है।
ठीक है। अब वही घड़ी रात को 7 बजे, ठीक है ना, रात को 7 बजे क्या हो गई है, 7 मिनट फास्ट हो गई है, ठीक है ना। पहले वो घड़ी सुबह जब मैंने उसमें टाइम देखा तो वो घड़ी 5 मिनट क्या चल रही थी, लेट चल रही थी। अब वही घड़ी रात को 7 बजे क्या हो गई है, 7 मिनट फास्ट हो गई है। तो अब जब जो घड़ी पीछे चल रही है और वो फिर वो आगे हो गई, तो उस घड़ी ने कहीं ना कहीं तो पहले लेवल सही दिखाया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितने बजे सही समय दिखाया, यानी कि इस घड़ी ने कितने बजे सही समय दिखाया, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कि इस घड़ी ने कितने बजे सही समय दिखाया। अब देखो करेंगे कैसे, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए ना, ठीक है। अब पहले 5 मिनट लेट थी, अब 7 मिनट क्या हो गई है, आगे हो गई है, ठीक है। तो जब आगे हो गई है तो कितने मिनट का अंतर आया, ठीक है, अंतर आ गया 5 ये 7 ये 12 मिनट का। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो 12 मिनट कवर करने में 12 घंटे, ठीक है। 1 मिनट कवर करने में कितना, 12/12, यानी कि 1 घंटा। तो 1 मिनट को कवर करने में कितना ले रही है घड़ी, 1 घंटे का। अब या तो 5 मिनट ये खत्म करो या फिर 7 मिनट ये खत्म करो, दोनों में से किसी एक को खत्म करना है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब हमने देखा 1 मिनट 1 घंटा, तो 5 मिनट कितने घंटे में, 5 मिनट होगी 1 गुणा 5 यानी कि 5 घंटे में। तो 5 घंटे बाद, सुबह के 5 घंटे बाद ये घड़ी सही समय दिखाएगी। अब 5 घंटे बाद कितना हो गया समय, 7 + 5, 7 और 5 12, ठीक है ना। तो कितने घंटे हो गए, मतलब कितने बज गए, 12 बज गए। तो यानी कि इस घड़ी ने सही समय कितने बजे दिखाया, 12 बजे दिखाया, ठीक है। अब आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।